आज झारखंड विधानसभा में हेमंत सोरेन ने कई सवाल खड़े कर दिए हैं और ये सवाल इस लोकतंत्र से पूछ रहे हैं कि क्यों एक मुख्यमंत्री को गिरफ्तार किया गया। क्यों एक मुख्यमंत्री को गिरफ्तार करने से पहले ईडी ने या फिर तमाम संगठनों ने वो पुख्ता सबूत पेश नहीं किए, क्योंकि ये जनमत पूछ रही है कि क्या उनके मुख्यमंत्री ने वाकई जमीन घोटाला किया है। और झारखंड विधानसभा में अपनी रीढ़ की हड्डियों को सीधा करते हुए हेमंत सोरेन ने ललकारा और ललकारते हुए ईडी से और उस केंद्र सरकार से ये कहा है कि अगर मैंने जमीन घोटाला किया है तो फिर वो कागजात पेश करें, वो दिखाएं तमाम सबूत जहां से ये साबित होता है कि मैंने 8.5 एकड़ जमीन हड़पा है। तब जाकर अगर ये बात सिद्ध हो जाती है तो मैं पूरी तरह से राजनीति से संन्यास ले लूंगा और राजनीति छोड़ दूंगा। और इस तरह के सवाल जब हेमंत पूछ रहे हैं विधानसभा में तो कहीं ना कहीं एक बड़ा सवाल खड़ा होता है बीजेपी सरकार के ऊपर। एक बड़ा सवाल खड़ा होता है ईडी के ऊपर कि क्या ये जो जांच प्रक्रिया चल रही है वो निष्पक्ष है। क्या लोकतंत्र में एक मुख्यमंत्री की गिरफ्तारी जो की गई है वो कानूनी रूप से सही है। क्योंकि ये सवाल कपिल सिब्बल भी पूछ रहे हैं जो हेमंत सोरेन के वकील हैं। बात जो है सिर्फ बीजेपी और ईडी तक आकर के खत्म नहीं हो जाती है, क्योंकि कपिल सिब्बल ने कहीं ना कहीं सुप्रीम कोर्ट पर भी एक बड़ा सवाल खड़ा कर दिया है इस केस को लेकर के। तो आप सोचिए कि क्या एक षड्यंत्र के जरिए क्या एक स्क्रिप्ट लिखी गई है इस मुख्यमंत्री को गिरफ्तार करने के लिए। दरअसल ये जो पूरा मामला है वो 8.5 एकड़ जमीन को लेकर के है, जिसपे ये आरोप लगा है कि हेमंत सोरेन ने ये जमीन हड़पा है या इस पे घोटाला किया है। लेकिन अभी तक इस मामले में ईडी ने कोई भी ऐसा सबूत पेश नहीं किया है जिससे ये स्पष्ट हो सके कि जो जमीन है वो हेमंत सोरेन ने ही लिया है। हेमंत सोरेन इससे पहले भी आकर के वो कह चुके हैं कि जिस जमीन को लेकर के जिक्र किया जा रहा है वो दरअसल जमीन सरकारी जमीन यानी कि भूमियारी जमीन है या भूदानी जमीन आप बोल सकते हैं, जिसकी कोई लिखा पढ़ी नहीं होती है, इसे ना कोई खरीद सकता है और ना ही बेच सकता है। तो अब सवाल ये उठ रहा है कि जब ये इस तरह की जमीन है तो इस पे मुख्यमंत्री का नाम कैसे आ गया। तो इन तमाम सवालों के जवाब हेमंत सोरेन ने खुद ही आज विधानसभा में दिया है। वो कहते हैं कि एक आदिवासी मुख्यमंत्री का BMW लेना देखा नहीं जा रहा है, एक आदिवासी मुख्यमंत्री का हवाई जहाज में चलना उन्हें देखा नहीं जा रहा है, एक आदिवासी मुख्यमंत्री कैसे झारखंड को विकास की रफ्तार में लेकर के जा रहा है वो उनसे देखा नहीं जा रहा है। और इसी को लेकर के वो एक घटना का जिक्र भी किए हैं कि कैसे जब वो यहाँ के आवास योजना को लेकर के केंद्र के पास पहुंचते हैं तो केंद्र सरकार उनके सर्वे को एक सिरे से खारिज कर देती है और फिर उस मुख्यमंत्री को अपने स्तर से जो डेवलपमेंट की राशि है उसके लिए काम करना होता है ताकि झारखंड आगे की ओर बढ़ सके। तो कहीं ना कहीं ये भी एक इशारा कर रहा है कि वो किस नजरिए से आदिवासी मुख्यमंत्री को देखते हैं और किस नजरिए से झारखंड को देख रहे हैं। और दूसरी तरफ हेमंत सोरेन ने मोदी सरकार को इस बात को लेकर के भी घेरा है कि देखिए किस तरह की राम राज्य की व्यवस्था लेकर के आए हैं कि प्राण प्रतिष्ठा के बाद सबसे पहले बिहार में सरकार गिराते हैं, फिर दूसरा नंबर लेकर के आते हैं हमारे झारखंड में। लेकिन झारखंड के मुख्यमंत्री के पास कुछ ज्यादा हड्डियां हैं जिनको ये तोड़ नहीं पाते हैं, मरोड़ नहीं पाते हैं और लगा देते हैं ईडी को पीछे। और ईडी करती है गिरफ्तारी लेकिन हेमंत सोरेन झुकने का नाम नहीं लेते हैं। और हेमंत सोरेन ने तो एक तरफ से अब खुलेआम ये कह ही दिया है कि आप साबित कर दीजिए कि मैंने घोटाला किया है और मैं राजनीति छोड़ दूंगा। लेकिन अब दूसरी तरफ ईडी को यह देखना होगा कि ईडी कैसे अपनी गरिमा को बचाती है, दूसरी तरफ मोदी सरकार इस मामले को लेकर के कैसे सामने आती है और वो साबित करेगी कि नहीं, जो भी चीजें इस देश में हो रही हैं वो लोकतांत्रिक हैं, संवैधानिक हैं और हम जो है झारखंड में आदिवासियों का भी सम्मान करते हैं और विकास चाहते हैं लेकिन घोटाला नहीं चाहते हैं।